हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल स्टडी प्रदीप वर्मा में। आज मैं आप लोगों के लिए बताने वाला हूं क्लास 12th भौतिक विज्ञान के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो 2024 बोर्ड एग्ज़ाम 4 मार्च को आने की संभावना है। तो इस वीडियो में बताऊंगा मैं आज पार्ट 1 फुल फिजिक्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, और अगर आपको इस प्रकार की और भी वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट कर सकते हैं। चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, एक चालक पर 2.4 × 10⁻18 कूलाम धनात्मक आवेश है। बताइए इस आवेश चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी अथवा अधिकता है। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनंत विस्तार के आवेशित चादर के समीप विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक ज्ञात लिखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, कूलाम का विद्युत बल संबंधी नियम लिखिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक बूंद जिसका द्रव्यमान 4.8 × 10 ग्राम है तथा जिस पर आवेश 2.4 × 10⁻18 कूलाम है, दो क्षैतिज अथवा आवेशित प्लेटों के बीच संतुलन अवस्था में लटकी हैं। प्लेटों के बीच दूरी 1 सेंटीमीटर है। दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। आगे देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा लिखिए और किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति अथवा निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आ सकता है बोर्ड एग्जाम में। बहुत ही चांसेस हैं इसके 4 मार्च को आने के लिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, एक समान विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी विद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला महत्तम बल आघूर्ण का सूत्र प्राप्त कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, विद्युत फ्लक्स की परिभाषा का मात्रक तथा विमा लिखिए। ये भी इम्पोर्टेंट है। और आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 है, दो बिंदु आवेश +9e तथा +e परस्पर ए दूरी पर स्थित हैं। बताइए कि एक तीसरे आवेश Q को दोनों बिंदु आवेशों को मिलाने वाली रेखा पर कहाँ रखा जाए कि वह संतुलन में हो। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है, विद्युत क्षेत्र E = 14I + 3J - 5K वोल्ट प्रति मीटर में स्थित क्षेत्रफल A = 4J मीटर² से गुजरने वाले संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान ज्ञात कीजिए। अथवा में प्रश्न दिया गया है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस की प्रमेय का उल्लेख कीजिए तथा इसे सिद्ध कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं। इस प्रकार से प्रश्न बोर्ड एग्जाम में आते हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है, स्थिर वैद्युतिकी में गॉस के नियम का उल्लेख कीजिए तथा इसकी सहायता से कूलाम के नियम का निगमन कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है, आने के चांसेस हैं 2024 4 मार्च को। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, गॉस के नियम से एक अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, गॉस के नियम का उपयोग करके एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, दो बिंदुओं के बीच विभवांतर 50 वोल्ट है तक 2 × 10⁻⁵ कूलाम आवेश को ले जाने पर कितना कार्य करना होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, विद्युत विभव तथा विद्युत विभवांतर से क्या तात्पर्य है, इनके मात्रक लिखिए।
आगे चलते हैं। प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 है, दो आवेशित चालकों के तार द्वारा जोड़ने पर ऊर्जा हानि के सूत्र का निगमन कीजिए। 17 नंबर प्रश्न है, सिद्ध कीजिए किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा U बराबर 1/2 CV² अथवा 1/2 Q² अपान C होती है, जहाँ C चालक की धारिता, Q चालक पर आवेश तथा B उसका विभव है। आगे देखते हैं 18 नंबर प्रश्न, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखते हैं प्रश्न नंबर 18 है, सिद्ध कीजिए कि संधारित्र का ऊर्जा घनत्व 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² के बराबर होता है, जहाँ एप्सिलॉन नॉट निर्वात की विद्युतशीलता तथा E संधारित्र की दोनों प्लेटों के बीच उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अथवा में दिया गया प्रश्न, सिद्ध कीजिए कि एकांक आयतन में किसी समांतर प्लेट संधारित्र में संचित ऊर्जा 1/2 एप्सिलॉन नॉट E² प्रतीकों के सामान्य अर्थ हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 19। प्रश्न नंबर 19 है, एक समांतर प्लेट संधारित्र की प्रत्येक प्लेट का क्षेत्रफल 100 सेमी² है तथा दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 100 न्यूटन प्रति कूलम है। प्लेट पर कितना आवेश है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 20। प्रश्न नंबर 20 है, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत विभव के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। प्रश्न नंबर 21 है, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत विभव के व्यंजक का निगमन कीजिए। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 22। प्रश्न नंबर 22 है, समविभव पृष्ठ से क्या तात्पर्य है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या हैं। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 23। प्रश्न नंबर 23 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का सूत्र ज्ञात कीजिए जबकि उसकी प्लेटों में परावैद्युत पदार्थ भरा हो। संधारित्र की धारिता किन किन बातों पर निर्भर करती है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 24। प्रश्न नंबर 24 है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र का निगमन कीजिए जबकि इसकी प्लेटों के बीच आंशिक रूप से परावैद्युत पदार्थ रखा हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 25, यह न्यूमेरिकल है। प्रश्न नंबर 25 है, नीचे दिए गए चित्र में ए और बी बिंदुओं के बीच तुल्य धारिता ज्ञात कीजिए। ये इसका डायग्राम है, देख सकते हो। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 26, ये भी न्यूमेरिकल है। तो देखते हैं प्रश्न नंबर 26। प्रश्न नंबर 26 भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। किसी चालक की विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य अभिप्राय है। दिए गए चित्र में ए एवं बी के मध्य तुल्य धारिता 2 माइक्रोफैरड है। संधारित्र सी की धारिता ज्ञात कीजिए। इसका डायग्राम है ये। आगे देखते हैं 27 नंबर प्रश्न। 27 नंबर प्रश्न है, अपवाह वेग परिभाषित कीजिए। मुक्त इलेक्ट्रॉनों के लिए अपवाह वेग तथा विद्युत धारा में संबंध स्थापित कीजिए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। प्रश्न नंबर 28 है, अनुगमन वेग से क्या तात्पर्य है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम के लिए व्यंजक का निगमन कीजिए। आगे देखते हैं 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न है, विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियमों को उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। ये भी इम्पोर्टेंट प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न है, व्हीटस्टोन सेतु का परिपथ खींचिए तथा किरचॉफ के नियम से सेतु का संतुलन के प्रतिबंध का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आगे देखते हैं 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन है, दिए गए परिपथ में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा की गणना कीजिए। इसका ये डायग्राम है, देख सकते हो आप लोग। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये इसका डायग्राम है। आगे देखते हैं प्रश्न नंबर 32। तो प्रश्न नंबर 32 है, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये भी न्यूमेरिकल है। दिए गए परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए प्रत्येक, फर्स्ट नंबर है, प्रत्येक प्रतिरोध में प्रवाहित धारा। और सेकंड नंबर है, इवन सेल के सिरों की वोल्टता। आगे देखते हैं, इसका डायग्राम है ये, देख सकते हो। आगे चलते हैं प्रश्न नंबर 32। प्रश्न नंबर 33। प्रश्न नंबर 33 है, दिए गए विद्युत परिपथ की सहायता से वोल्ट मीटर का पाठ्यांक ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं, इसका ये डायग्राम है, देख सकते हो। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है ये।
आगे देखते हैं 34 नंबर प्रश्न। 34 नंबर प्रश्न है, दो बल्ब 60 वाट डैश 220 वोल्ट तथा 40 वाट से 220 वोल्ट को 220 वोल्ट के मेंस से श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। बल्बों की कुल शक्ति ज्ञात कीजिए। 35 नंबर प्रश्न है, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध से आप क्या समझते हैं। 36 नंबर है, सेल के विद्युत वाहक बल से क्या तात्पर्य है। आगे देखते हैं 37 नंबर, धारा घनत्व की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। 38 नंबर प्रश्न है, बायो सेवर्ट नियम के आधार पर किसी धारावाही चालक से उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का परिकलन कीजिए। आगे देखते हैं 39 नंबर प्रश्न। 39 नंबर प्रश्न है, परिमित लंबाई के सीधे धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र निगमित कीजिए। आगे देखते हैं 40 नंबर प्रश्न। 40 नंबर प्रश्न है, बायो सेवर्ट का नियम लिखिए। इसकी सहायता से वृत्ताकार धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं 41 नंबर प्रश्न। 41 नंबर प्रश्न है, एम्पियर के परिपथ के नियम का उल्लेख कीजिए। इस नियम का उपयोग करके अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के निकट किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर है, दो समांतर धारावाही लंबे तारों के बीच चुंबकीय बल के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आगे देखते हैं 43 नंबर। 43 नंबर प्रश्न है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपेक्षिक चुंबकशीलता चुंबकशीलता तथा चुंबकीय प्रवृत्ति से क्या तात्पर्य है। 44 नंबर है, नति कोण अथवा नमन कोण से आप क्या समझते हैं। 45 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय यामोत्तर अथवा भौगोलिक यामोत्तर की परिभाषा लिखिए। आगे देखते हैं 46 नंबर। 46 नंबर प्रश्न है, चुंबकत्व का परमाणुीय मॉडल क्या है। 47 नंबर प्रश्न है, यह एक स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ऊर्ध्वाधर घटक 0.3 गॉस तथा नतिकोण 45 अंश है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र की संपूर्ण तीव्रता तथा क्षैतिज घटक की गणना कीजिए। 48 नंबर प्रश्न है, एक समतल वृत्ताकार कुंडली के स्वप्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आगे देखते हैं 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स से आप क्या समझते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम लिखिए। 50 नंबर प्रश्न है, स्वप्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। धारावाही लंबी परिनालिका के स्वप्रेरकत्व का सूत्र स्थापित कीजिए। आगे देखते हैं 51 नंबर प्रश्न। 51 नंबर प्रश्न है, अन्योन्य प्रेरण से क्या अभिप्राय है। अन्योन्य प्रेरण गुणांक की परिभाषा दीजिए। दो समतल कुंडलियों के अन्योन्य प्रेरण का सूत्र स्थापित कीजिए। 52 नंबर प्रश्न है, अन्योन्य प्रेरकत्व की परिभाषा दीजिए। दो समकक्ष परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आगे देखते हैं 53 नंबर प्रश्न। 53 नंबर प्रश्न है, भंवर धाराओं से आप क्या समझते हैं। भंवर धाराओं के अनुप्रयोग लिखिए। आगे देखते हैं 54 नंबर प्रश्न। 54 नंबर प्रश्न है, चुंबकीय फ्लक्स की परिभाषा दीजिए। आगे देखते हैं 55 नंबर प्रश्न। 55 नंबर प्रश्न है, प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का व्यंजक प्राप्त कीजिए। आगे देखते हैं 56 नंबर प्रश्न। 56 नंबर प्रश्न है, विद्युत अनुनाद किसे कहते हैं। श्रेणी अनुनादी परिपथ की सहायता से अनुनादी आवृत्ति के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। आगे देखते हैं 57 नंबर। 57 नंबर है, एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ के प्रेरकत्व L धारिता C तथा प्रेरकत्व R प्रतिरोध क्रम में जुड़े हैं। परिपथ की प्रतिबाधा तथा कालांतर के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं 58 नंबर प्रश्न। 58 नंबर प्रश्न है, ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना के बारे में लिखिए। 59 नंबर प्रश्न दिया गया है, न्यूमेरिकल है, दिए गए प्रत्यावर्ती परिपथ में परिणामी वोल्टता एवं धारा में कालांतर ज्ञात कीजिए। ये इसका डायग्राम है। आगे देखते हैं 60 नंबर प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए परिपथ में मान ज्ञात कीजिए। इसमें नंबर 1 है, धारितीय प्रतिघात
सेकंड नंबर है प्रेरकीय प्रतिघात और थर्ड नंबर है परिपथ की प्रतिबाधा और फोर्थ नंबर है धारा और वोल्टता के बीच कालांतर और फिफ्थ नंबर है परिपथ में धारा का शिखर मान। इस प्रकार का एक न्यूमेरिकल हर साल बोर्ड में आता है, तो आप इन प्रश्नों को भी ज़रूर से ज़रूर तैयार कर लेना। ये इसका डायग्राम है, देख सकते हो आप लोग। आगे देखते हैं 61 नंबर प्रश्न है, दिए गए प्रत्यावर्ती धारा परिपथ की सहायता से ज्ञात कीजिए। नंबर 1 वोल्टेज का वर्ग माध्य मूल मान, सेकंड नंबर धारतीय प्रतिघात, थर्ड नंबर परिपथ की प्रतिबाधा और फोर्थ नंबर है धारा तथा वोल्टेज के बीच कालांतर। ये इसका डायग्राम है, देख सकते हो। आगे देखते हैं 62 नंबर, एक ट्रांसफार्मर के प्राथमिक कुंडली से कितनी धारा ली जाती है जो 220 ओम प्रतिरोधक के एक मशीन को चलाने के लिए 220 वोल्ट को 22 वोल्ट में परिवर्तित करता है। 63 नंबर प्रश्न है, एक 50 वाट 100 वोल्टेज के लैंप को 220 वोल्ट 60 हर्ट्ज के विद्युत मेंस से जोड़ना है। लैंप के श्रेणी क्रम में आवश्यक संधारित्र की धारिता ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं 64 नंबर प्रश्न। 64 नंबर प्रश्न है, यदि प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान √2 एम्पियर हो तो धारा का शिखर मान ज्ञात कीजिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं 65 नंबर प्रश्न। तो 65 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगे क्या हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंगों के 4 विशेष गुणों को बताइए। आगे देखते हैं 66 नंबर है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों में चुम्बकीय ऊर्जा घनत्व का सूत्र लिखिए। आगे देखते हैं 67 नंबर है, पराबैंगनी किरणों के किन्हीं दो उपयोग को लिखिए। आगे देखते हैं 68 नंबर प्रश्न। 68 नंबर प्रश्न है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों के स्पेक्ट्रमों को आवृत्ति के बढ़ते हुए क्रम में लिखिए। आगे देखते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे अधिक तथा सबसे कम तरंगदैर्घ्य की तरंगों के नाम बताइए। आगे देखते हैं एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंग के विद्युत क्षेत्र का आयाम 3.0 × 10⁻⁴ वोल्ट प्रति मीटर है। इसके चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम ज्ञात कीजिए। ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे देखते हैं 71 नंबर प्रश्न। 71 नंबर प्रश्न है, एक समतल विद्युत चुम्बकीय तरंगों में दोलित चुम्बकीय क्षेत्र ब्रैकेट 8 × 10⁻⁶ ब्रैकेट बंद ब्रैकेट 2 पाई 10⁻11 t + 300 पाई x द्वारा दिया जाता है। दोलित विद्युत क्षेत्र का व्यंजक ज्ञात कीजिए। आगे देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। 72 नंबर प्रश्न है और ये आखिरी प्रश्न है। देखते हैं 72 नंबर प्रश्न। एक विद्युत चुम्बकीय क्षेत्र का दोलित विद्युत क्षेत्र EY = 30 sin 2 × 10⁻11 t + 300 पाई x वोल्ट प्रति मीटर से दिया जाता है, ज्ञात कीजिए। फर्स्ट नंबर है विद्युत चुम्बकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य, सेकंड नंबर है चुम्बकीय क्षेत्र का आयाम और थर्ड नंबर है दोलित चुम्बकीय क्षेत्र का समीकरण। दोस्तों बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसके आगे भाग 2 की फुल वीडियो आने वाली है, तो आप चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। थैंक यू, बाय बाय।